हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश। दिस इज तनवीर आलम। आज आपका सेशन रेस्ट पार्ट्स ऑफ पैसिव है। पैसिव का जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में दिया था, आज पैसिव का प्रेजेंट टेंस का सभी हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों का हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का तीनों टेंसेस को एक साथ ही देखेंगे इसी क्लास में। आज आई होप आपका जो एक्टिव पैसिव का जो टेंशन है और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इस तरफ मैं लिख लेता हूं टेंस और इस तरफ लिख लेता हूं मैं पैसिव, अर्थात एक्टिव पैसिव बोथ आर सेम। एक्टिव वाइज जस्ट अ टेंस, लेकिन यहां एक्टिव और पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे। ये दो कैटेगरी हो गया। यहां अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और ऑब्जेक्ट, ये टेंस हो गया आपका। और पैसिव में जब हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट का, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय के साथ आपको ऑब्जेक्ट पुट करना है। और कोई भी पैसिव है आपको V3 ही पुट करना होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये आपका एग्जांपल है। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। यहां ईट हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पुट करते हैं। यहां ए मैंगो है, शुरू में हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ हमारा पैसिव स्ट्रक्चर इज एम आर में से इज यूज करेंगे। मैंगो इज, वर्ब को हम लोग V3 चेंज करेंगे। यहां पे कोई भी वर्ब हो, चाहे वो ईटिंग हो या इट्स हो या ईटेड हो, ऑलरेडी वर्ब होता है, तो यहां हम V3 ईटेड करेंगे। तो ए मैंगो इज ईटेन, देन बाय जो आपका स्ट्रक्चर में है। अब ऑब्जेक्ट आई है तो मी ऑब्जेक्ट होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, तो बाय मी, ये बन गया। मीनिंग करते हैं आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं और आम, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मीनिंग करेंगे ताहती है, यहां पे हो जाएगा किया जाता है, खाया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग मीनिंग करेंगे इसका। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहीं पे बनाते हैं तो यहां पे भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। गाइस, अगर सेंटेंस जैसे अगर हम मानते हैं, यहां पे लिखते हैं कि ही बीट्स मी, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मी है तो सब्जेक्ट आई में चेंज करेंगे, आई के साथ एम पुट करेंगे, आई एम, बीट का V3 बीटेन, देन बाय, और ही है तो हिम पुट करेंगे। अर्थात इसको सेम सेम आप इधर भी बना सकते हो, जैसे कि आई एम बीटेन बाय हिम, यानी उसके द्वारा मुझे पीटा जाता है, और ही बिट्स मी, वह मुझे पीटता है। बोथ आर सेम, ही बिट्स मी, वह मुझे पीटता है, और आई एम बीटन बाय हिम, मैं उसके द्वारा पीटा जाता हूं। देन सेकेंड टेंस की अगर बात करेंगे, सेकेंड टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पैसिव, ये टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात आईएनजी फॉर्म। अब जैसे ही आईएनजी फॉर्म आएगा तो हमें यहां जो पुट करना है वो करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। पैसिव में, पैसिव का जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन ये जो V4 है, आईएनजी जहां भी रहेगा वहां हमें पुट करना है बीइंग, और हमें तो वर्ब को V3 पुट करना है किसी भी पैसिव में। तो बीइंग प्लस V3, देन बाय, after that object, by after that object। अब यहां हम एग्जांपल पुट करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं।
जैसे आई एम ईटिंग, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आई एम, वर्ब फॉर ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहाँ एक वर्ब है ए मैंगो, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ए मैंगो को हम सब्जेक्ट डालेंगे, ए मैंगो, उसके बाद ए मैंगो के साथ क्या पुट करेंगे, इज, उसके बाद बीइंग, यही लगाना है क्योंकि रहा रही जब हमें मीनिंग करना है तो यहाँ तो आईएनजी से रहा रही का मतलब निकलेगा, लेकिन यहाँ रहा रही का मतलब निकालने के लिए आपको आईएनजी कुछ तो पुट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बीईआईएनजी बीइंग पुट करते हैं जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ए मैंगो इज बीइंग, उसके बाद ईटिंग, वर्ब है ईटिंग का, ये ईटिंग का भीतरी, ईटिंग बाय मी। मीनिंग की अगर बात की जाए तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, और यहाँ पे मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, एक आम, मैंने आर्टिकल तो ऐसे ही लगा देते हैं जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मीनिंग करेंगे कि मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, मैं आम खा रहा हूं, वो था सेम, सिर्फ चेंजिंग करना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो हमेशा बाय ऑब्जेक्ट में जाएगा। किसी किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वही सब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मान लेते लिखेगा कि आई एम ईटिंग, और इसका पैसिव बनाना है आई एम ईटिंग, और बस ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, आई एम बीइंग ईटिंग, बस वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाय तो सब्जेक्ट तो खाने के ऑब्जेक्ट में हम लेके सब्जेक्ट में लेके आएंगे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, तीसरे टेंस की अगर बात की जाए तो तीसरा टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो जो है, वर्ब की बात करें तो वर्ब यहां भी V3, टेंस में भी, और पैसिव में तो ऑलरेडी V3 लगना ही है, चाहे वो कोई भी पैसिव हो, टेंस का, मॉडल्स का, देयर का, इट का, किसी का भी, या फिर आपके ऑर्डर का किसी का भी पैसिव जाएगा तो V3 पुट करना है। अब यहां इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैव हैज, एक चीज सिर्फ इसमें बढ़ेगा बीन, क्या बढ़ेगा, BEEN, बीन, यहां बढ़ रहा था BENG बीइंग, और यहां बीन बढ़ रहा है। सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं उसके माध्यम से समझते हैं, जैसे वी हैव killed, we have killed the tiger, we have killed the tiger, both are example, बस मैं सिर्फ एग्जांपल है, मान लेते हैं हमें टाइगर वगैरह या किसी भी सजीव को मारना ही नहीं चाहिए, और अनजाने में, जानबूझकर भी नहीं, अनजाने में भी नहीं, किसी भी तरह सबकी जान होती है। लेकिन यहाँ देखते हैं, बात करते हैं हम लोग, किल, ये हमारा वर्ब है, कौन सा वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारा क्या है, टाइगर, ऑब्जेक्ट हो गया, किसको मार दिया भाई, टाइगर को मार, और ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। यहां हम लोग क्या करेंगे, द टाइगर, द टाइगर। अब द टाइगर के साथ क्या यूज करेंगे, हैव या हैज, हम लोग को पता है कि अगर थर्ड पर्सन है तो हैज यूज करेंगे। द टाइगर हैज बीन, द टाइगर हैज बीन। अब किल्ड यहां चेंजिंग ही नहीं करना है, जो वर्ब है वही वर्ब लगाएंगे, किल। द टाइगर हैज बीन किल्ड बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लगा देंगे, बाय और वी का अस, वी का अस। तो वी हैव किल्ड द टाइगर, द टाइगर हैज बीन किल्ड बाय अस। मीनिंग की बात करें अगर, तो हमने बाघ मारा है, हमने बाघ को मारा है या हमने बाघ मारा है, अर्थात जान से मार दिया है। तो द टाइगर हैज बीन किल्ड बाय अस, यानी हमारे द्वारा बाघ मारा गया है। जस्ट एन एग्जांपल। तो बात ये है, आई होप गाइस कि क्लियर होगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस में आपको इस तरीके का पैसिव में चेंज करने के मिलेंगे कि कभी कभी सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट में जाता ही नहीं है। अब हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, परंतु पैसिव में हम उसको ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाते हैं। एक एग्जांपल जो आपका हॉट एग्जांपल, जिसको मानेंगे, जैसे अगर मानते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन क्या, किसी खास स्पेशल जगह में थोड़ी बोली जाती है, दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो
इट इज स्पोकन एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बात करें तो इंग्लिश बोली जाती है, इज स्पोकन, मैं इज एम आर वी थ्री, इज स्पोकन बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। ठीक है, बात करें तो स्पोकन यहाँ वर्ब है, और क्या बोली जाती है तो इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट है, और कहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया में, ये डायरेक्ट हमारा बन गया। अब इसका ये क्या है, पैसिव मैंने बना दिया, इसका एक्टिव कैसा होगा, सेंटेंस एक्टिव कैसा होगा, तो होगा ऐसे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए जहां जहां ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका एक्टिव में है, वहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका पैसिव में है। ये एक्टिव है आपका गाइस, ये एक्टिव वॉइस, ये मैंने पैसिव पहले ही बना दिया। तो एक्टिव में ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां है, वहीं पैसिव में ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, तो इंग्लिश जो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, और ये जो पीपल है वो हमारा बाय में नहीं गया, यहाँ पे ये नहीं गया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, यहाँ क्या हो गया, लोग बोलते हैं इंग्लिश पूरी दुनिया भर में, यानी लोग दुनिया भर में इंग्लिश बोलते हैं। इसको सिंपल सी बात बोलेंगे ना कि इंग्लिश दुनिया भर में बोली जाती है, किसके द्वारा भाई, लोगों के द्वारा। हिडन मीनिंग है, इससे तो समझ सकते हैं ना कि लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, जानवर तो बोल नहीं सकता। तो ये चीज बात हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एजेंट। क्या बोलते हैं, एजेंट। एजेंट में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी।